नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हम छल, साजिश और 4 मर्डर की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें करीब 42 महीने तक फिल्म दृश्य से भी ज्यादा सस्पेंस था। पुलिस से 42 महीने तक गुत्थी नहीं सुलझी। जिसे लापता बताया जा रहा था उसकी हत्या हो चुकी थी और पुलिस की फाइल में जिसे मरा मान लिया गया था वो जिंदा निकला। इतना ही नहीं, गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की गई कड़ाई से तो 4 मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। उसने ऐसा क्यों किया, देखिए ये रिपोर्ट। 3 2 बच्चों की, एक लेडीज की निकली थी। चौथी साल चल रही है, 3 साल हुई, मतलब चौथी साल चल रही है। तो कल पता चली, तब फिर उन्हें मतलब दोनों जनन को, बाप बेटन को लाए के रस्सी में बांधे थे। तो पहले जगह पूछी गई, मतलब कि कौन सी जगह पे गाड़ो, तो उन्होंने जगह बताई। तब वही जगह पर खुदाई चली, मतलब तो उसमें कंकाल मतलब निकली। देखिए, जो लगभग ये मर्डर केस जो है लगभग 4.25 साल पुराना है। पहला हम लोगों को सुराग जो है इस मर्डर केस में 100/18 एक मुकदमा पंजीकृत था थाना ढोलना में कि राकेश ने पत्नी और 2 बच्चों को क्यों मारा, पत्नी और बच्चों की हत्या के पीछे वजह क्या थी और कुछ दिन बाद चौथा मर्डर क्यों किया। सवाल ये भी है कि इस बेसमेंट तक पहुंचने में पुलिस को 4.25 साल क्यों लग गए। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी तो हत्या की चौंकाने वाली वजह सामने आई। हत्या का आरोपी इतना शातिर था कि बचने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए। उस तक पुलिस पहुंच न जाए और इसके लिए उसने अपने दोस्त की गर्दन हाथ काट कर अलग कर दिया और कहीं दूर छिपाया, लेकिन फिर भी पुलिस उस तक पहुंची गई। गांव गंगीरी, थाना नौगवा, जिला अलीगढ़। राकेश का असली पता यही है, लेकिन पिछले 3.5 साल से वो कभी नोएडा तो कभी कासगंज में रहता था। साल 2012 में एटा की रहने वाली रत्नेश से राकेश की शादी हुई। राकेश और पत्नी रत्नेश से 2 बच्चे हुए। 3 साल की बेटी का नाम अवनी था और बेटा हर्षित 1.5 साल का था। लेकिन राकेश को यह सब नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी जिंदगी में गांव की एक लड़की ने कदम रख दिया था। उसे पाने के लिए राकेश परिवार सहित नोएडा आ गया। केस जो है इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, बिसरक थाने से। राकेश ने अलीगढ़ से नोएडा आकर बिसरक थाना इलाके के पंच विहार कॉलोनी में मकान नंबर 51 को खरीदा और यहीं पर परिवार के साथ रहने लगा। नोएडा में राकेश एक लैब में काम करता था और उसी दौरान उसने प्यार को पाने के लिए पत्नी और दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते, रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्चे की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या के बाद पत्नी और बच्चे के शव को अपने ही मकान में गाड़ दिया और दुनिया के सामने कहने लगा कि पत्नी बच्चों को लेकर भाग गई है और एक दिन थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तुरंत ये व्यक्ति जो है दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है नोएडा में लगभग 15/2/2018 में, और वहां पे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है कहीं पे चली गई है अपने बच्चों को लेके। लेकिन लड़की के पिता को राकेश की कहानी पर विश्वास नहीं था। पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राकेश के खिलाफ अपहरण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, लेकिन इस मामले में उस वक्त कुछ नहीं हुआ और राकेश बच निकला। पत्नी की हत्या के बाद राकेश अपनी प्रेमिका से छिप छिप कर मिलने लगा। दोनों साथ रहने की प्लानिंग करते हैं
लेकिन राकेश खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए प्रेमिका रूबी के साथ मिलकर एक और हत्या की साजिश रची। यहाँ पे ये व्यक्ति मीन टाइम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके दिमाग में और एक खुराफात आती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके उसी के गांव का, ये रहने वाले गंगीरी के उसी के गांव का एक राजेंद्र उर्फ कलवा नाम के व्यक्ति, पुत्र दिलीप सिंह, इसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका चूंकि दोस्त भी न रहता है, दोस्ती के बहाने कलवा उर्फ दिलीप सिंह को मिलने बुलाता है। कलवा की कदकाठी राकेश की तरह ही थी, इसलिए रूबी और राकेश उसे ढोलना क्षेत्र के मारूपुर के जंगल लेकर गए और कलवा उर्फ दिलीप सिंह की हत्या कर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। हत्या के बाद सिर को धड़ से अलग कर दिया और हाथ के पंजों को भी काट दिया और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीजों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलवा को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड जो है LIC का एक ID कार्ड जहां से मिला था वो वहां पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलवा की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। सिर काटने की वजह से शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन वहां मौजूद ID कार्ड की वजह से कलवा की बॉडी को राकेश के रूप में पहचान किया गया। राकेश भी यही चाहता था कि लोग उसे मरा समझें और वो रूबी के साथ अपनी जिंदगी बिताए। ऐसा हुआ भी। दूसरी ओर कलवा के पिता बेटे की तलाश में थे। कलवा के पिता ने भी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन राकेश के भाई ने जब कदकाठी की वजह से शव को राकेश के रूप में पहचाना तो मामला शांत हो गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर केस की पड़ताल शुरू की गई। इधर राकेश गांव छोड़कर भाग चुका था, तो दूसरी तरफ पुलिस ने शव की सही पहचान के लिए DNA सैंपल जांच के लिए भेज दिए, लेकिन 42 महीने तक ना तो DNA रिपोर्ट आई और ना ही किसी ने राकेश के बारे में चर्चा की। राकेश अपनी प्रेमिका के साथ कासगंज में आकर बस गया था। इन कहानियों को 3.5 साल तक कोई नहीं जानता था। 1 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद राकेश ने पुलिस को बताया। उसने अपना जुर्म कबूला और पुलिस को वहां भी लेकर गया जहां पर पत्नी और बच्चों के शव को गाड़ रखा था। लेकिन सवाल यह है कि 42 महीने बाद पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा कि बंद मामला खुल गया और 1 महीने में पुलिस ने राकेश को तलाश लिया। छब्बीस अप्रैल 2018 कलवा की हत्या और उसी दिन से राकेश गायब। पुलिस ने DNA सैंपल को जांच के लिए आगरा भेजा और 42 महीने बाद DNA रिपोर्ट आई। DNA रिपोर्ट आने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, रिपोर्ट पड़ी रही। इस बीच SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने जिले का चार्ज लिया और पुरानी फाइलों को देखने लगे। उसी दौरान DNA रिपोर्ट SP के हाथ लगी और मामले की जांच शुरू हो गई। जब DNA का मिलान हम लोगों को 1 महीने पहले प्राप्त हुआ, लगभग 42 महीने बाद वो DNA का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। DNA का मैच जब राकेश के माता पिता के साथ नहीं हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस सन्न रह गई। उसी वक्त पुलिस को शक हो गया कि राकेश जिंदा है और जिसकी लाश मिली थी वो कलवा था। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलवा के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलवा के मैच करता है। तो ये बात हम लोगों को क्लियर न हुई थी कि कलवा की डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी जो है राकेश की नहीं है। लोग इस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस व्यक्ति की हम लोग राकेश की गिरफ्तारी इसमें न करते हैं। गिरफ्तारी करने के बाद पहला ये आला कत्ल जो है, जो इसने कलवा की हत्या में इस्तेमाल किया था, वो इसलिए हम लोगों को बरामद करवाता है। इसने एक जमीन में जहाँ पे हत्या की थी, जमीन में ही वो आला कत्ल जो है वो गाड़ दिया था। गिरफ्तारी के बाद जब पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा गया तो राकेश ने अपने गुनाहों के बारे में सब कुछ बता दिया और पुलिस को नोएडा के उस जगह पर लेकर पहुंचा जहां पर उसने पत्नी और बच्चों को गाड़ दिया था। पुलिस ने तुरंत बेसमेंट को खुदवाया और अंदर से 3 कंकाल निकाले गए।
तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो है, चारों हत्याएं राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी, पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिलके ये हत्याएं की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। इस प्रकार से लगभग 4 साल से जो केसेस पेंडिंग थे, जो अपहरण का कोई केस था, कोई मर्डर का केस था, 4.25 साल से वो केस भी खुल गया है। राकेश की प्रेमिका एक कांस्टेबल थी। 2016 में पुलिस में भर्ती हुई और आगरा में उसकी तैनाती थी। राकेश के पिता भी पुलिस से रिटायर्ड हो चुके थे। इन सभी ने मिलकर पहले पत्नी रत्नेश और 2 बच्चों की हत्या की और फिर कलुआ को मार डाला। रिटायर्ड जो है वो पुलिसकर्मी रह चुके, कासगंज में कार्यरत थे, इसीलिए कासगंज के बारे में उनको जगह जगह की जानकारी थी। हत्या करने के बाद किस तरीके से चीजों को छुपाया जाता है। राकेश भी एक पैथोलॉजी में काम करता था, इसलिए फॉरेंसिक तकनीक के बारे में जानकारी थी। यही वजह है कि राकेश ने अपने दोस्त कलुआ का सिर और पंजा काटकर जला डाला ताकि पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर उसे पकड़ ना पाए। लेकिन राकेश, उसके माता पिता और प्रेमिका रूबी की सारी चालाकियों से पुलिस ने पर्दा उठा दिया और 6 लोगों को जेल भेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए कासगंज से अजेंद्र शर्मा के साथ नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर